और आज मैं आपको ले चल रही हूँ कहाँ गुजरात। जी हाँ, गुजरात के भावनगर का ट्रिप जो आज हम इस सफर में करने वाले हैं। और क्या आप जानते हैं कि भावनगर क्यों मशहूर है? मैं आपको बताती हूँ। सांस्कृतिक शहर है ये और यहाँ पर महल, मंदिर, खूबसूरत बगीचे, बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। और अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं तो ये शौक भी आप यहाँ पूरा कर सकते हैं। क्या कुछ है यहाँ पर जरूर बताऊंगी, लेकिन उसके लिए एक शर्त है और शर्त बहुत आसान है। आपको इस सफर में मेरे साथ रहना होगा और रहने के लिए मैं आपको बदले में खूबसूरत मजेदार गीत सुनाती रहूंगी। तो बस जुड़े रहिए एफएम गोल्ड पर, यानी 100.1 मेगाहर्ट्ज खरा सोना, आपका अपना चैनल, आपकी दोस्त रेखा है आपके साथ। और इस सफर की करते हैं इस गीत के साथ शुरुआत। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर अधूरा था। अरे जवाब था किसी तमन्ना का, लिखा तो है मगर अधूरा था। ओ कैसे न हो मेरी हर बात अधूरी, अभी हूँ आधा दीवाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। अरे जो कुछ नहीं तो ये इशारे क्यों, ठहर गए मेरे सहारे क्यों। ओ थोड़ा सा हसीनों का सहारा लेके चलना है मेरी आदत रोजाना। लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। अगर इसे समझ सको मुझे भी समझाना, लिखा है तेरी आँखों में किसका फसाना। यहाँ वहाँ फिजा में आवारा,
अफसाने तो आप बाद में समझिएगा, लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको गुजरात के भावनगर में जाना है तो आपको क्या क्या जानना जरूरी है वहां के लिए, कैसे आप यहां पहुंच सकते हैं। खंबात की खाड़ी के पश्चिम में स्थित है भावनगर। हमेशा से अपने उद्योगों के लिए लोकप्रिय रहा है। 1724 में भाव सिंह जी द्वारा स्थापित किया गया था और ये एक रियासत था जो कि उस वक्त गुजरात के प्रमुख राजनीतिक केंद्र में शामिल था। आज ये गुजरात के सबसे तेजी से विकासशील शहरों में से एक है और साथ ही कई उद्योगों का घर भी है। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। सांस तेरी मदिर मदिर जैसे रजनीगंधा, प्यार तेरा मधुर मधुर चांदनी की गंगा। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। कभी खोया तुझे, खोके कभी पाया, जन्म जन्म तेरे लिए बदली हमने काया। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। एक तन है, एक मन है, एक प्राण अपने, एक रंग एक रूप तेरे मेरे सपने। नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा, नहीं होंगे जुदा हम। मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली, हे तूने कसम ली, नहीं होंगे जुदा हम। हे मैंने कसम ली। जी हाँ, इस सफर में तो हम जुदा नहीं होंगे अभी, क्योंकि हमें साथ साथ बहुत दूर तक का ये सफर करना है। तो मैं आपको बता रही थी कि भावनगर जाने के लिए कौन सा अच्छा तरीका है, ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ, भावनगर कैसे पहुंचा जाए। लेकिन पहले तो आप ये जान लीजिए कि जाना कब है। गर्मियों के दौरान भावनगर काफी गर्म रहता है। बेहतर है कि आप इसकी यात्रा वैसे तो अक्टूबर से मार्च तक कर लें,
और अभी तो मार्च बाकी है, तो अगर आप जाना चाहें तो ये महीना अभी थोड़ा सा बचा है, आप इसमें भी जा सकते हैं। यहाँ पर मौसम जो है इस दौरान में बहुत सुखद रहता है और आपकी ट्रिप को यादगार बना सकता है। पहुंचना कैसे है भावनगर? अगर आप बाय एयर यानी हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो अहमदाबाद से भावनगर के लिए सीधी फ्लाइट्स ले सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो अहमदाबाद से भावनगर के लिए सीधी ट्रेन भी मौजूद हैं और यहाँ पर स्टेशन से भावनगर स्टेशन की सीधी ट्रेन पकड़ी जा सकती है। सड़क की बात करें तो भावनगर सड़क द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। ये यात्रा अगर आप अपने वाहन से करते हैं तो आपको कौन से रास्ते अपनाने चाहिए? पहला, अहमदाबाद धोलरा राजकोट मार्ग या फिर अहमदाबाद ढोलका राजकोट मार्ग। ये 2 मार्ग हैं जिनसे आप यहाँ पर पहुंच सकते हैं। वैसे बेहतर है कि आप पहला रास्ता अपनाएं क्योंकि आप कम समय में अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं इस रास्ते से। भावनगर के रास्ते में आप धोलेरा में एक ब्रेक ले सकते हैं और वहां पर प्राचीन खूबसूरती को भी निहार सकते हैं। बहुत कुछ है वैसे यहाँ पर घूमने के लिए, बताऊंगी आपको जरूर गीतों के साथ साथ। सुनते रहिए एफएम गोल्ड आपकी दोस्त रेखा के साथ। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। कोई जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके होंगे। मैं तेरे मन के लाल परी उड़े, मन में तेरे उड़ जाऊंगी। कोई जो मुझको हाथ लगाएगा, हाथ न उसके होंगे। मैं तेरे मन के लाल परी उड़े, मन में तेरे उड़ जाऊंगी। तुम परी तो जरूर हो, पर बड़ी मशहूर हो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। देख के तरसे लाख ये भंवरे, और इन्हें तरसाऊंगी। तेरे गले की एक गली हूँ, तेरे गले लग जाऊंगी। देख के तरसे लाख ये भंवरे, और इन्हें तरसाऊंगी। तेरे गले की एक गली हूँ, तेरे गले लग जाऊंगी। तुम कली तो जरूर हो, पर बड़ी मशहूर हो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। आह मानो कहा अब तुम हो जवां, मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। जब मेरी चुनरिया मलमल की, फिर क्यों न फिरूं झलकी झलकी। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान लड़कपन छोड़ो। सुन रही एफएम गोल्ड। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊंगी। आप जहां भी जाएं हमारे साथ जाएं। क्या बात है दोस्त, लग रहा है 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। अगर आपको कोई व्यक्ति राह चलते या किसी भी जगह पर अनुचित तरीके से स्पर्श करता है तो ऐसा करना कानूनन अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध आप नजदीकी थाने में एफआईआर दर्ज करा सकती हैं या फिर तुरंत सहायता के लिए 112 या 1091 पर कॉल कर सकती हैं। ऐसी असामाजिक गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाएं और इन्हें रोकने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। दिल्ली पुलिस है आपके साथ, क्योंकि अकेले नहीं हैं आप। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test, which is on 19th March. Hurry up. एक सुनहरा अवसर अपने देश की सेवा करने का। आपके पास है एक सुनहरा अवसर, वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक, भारतीय सेना से जुड़ने का। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अब 20 मार्च 2023 हो गई है। खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, आईटीआई क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली को भेज सकते हैं। इसके अलावा नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें 26 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir National Admission Test, which is on 19th March. Hurry up. एक सुनहरा अवसर अपने देश की सेवा करने का। आपके पास है एक सुनहरा अवसर, वीरता, सम्मान और गौरव का प्रतीक, भारतीय सेना से जुड़ने का। भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख अब 20 मार्च 2023 हो गई है। खिलाड़ियों एवं एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स, आईटीआई क्वालिफाइड और डिप्लोमा होल्डर्स को मिलेंगे बोनस अंक। रजिस्ट्रेशन एवं परीक्षा प्रक्रिया और अभ्यास के लिए मॉक टेस्ट संबंधी वीडियोस तथा अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindianarmy.nic.in। अरे मिसेस जैन, आप बड़ी परेशान लग रही हैं, क्या बात है? हाँ भाई, क्या करूँ, आजकल के बच्चे घर का खाना खाना ही नहीं चाहते। उनको तो बस सारा दिन बर्गर, पिज्जा यही चाहिए। हाँ तो आप खिलाए ना, इसमें दिक्कत क्या है? ट्रस्ट मी, ये सब खाकर भी उन्हें पूरा न्यूट्रिशन मिलेगा। अरे ये सब खाकर भी वो हेल्दी कैसे रह सकते हैं? क्यों नहीं भाई, ये सब हम मोटे अनाज यानी मिलेट से भी बना सकते हैं। क्या हम बाजरा, ज्वार, रागी इन सब से भी ये बना सकते हैं? बिल्कुल। पर इन सब की रेसिपी कहाँ मिलेंगी? FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रोग्राम है घर आंगन, 1:10 पर सुनना ना भूले और अपने आप को हेल्दी रखें। FM गोल्ड
AIR FM Gold, FM Gold। जी हाँ, AIR FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं आपकी दोस्त रेखा के साथ, और हम सैर कर रहे हैं भावनगर गुजरात की। इससे पहले कि मैं आपको कुछ और बताऊं इस जगह के बारे में, इस ब्रेक के बाद स्वागत तो बनता है, वो भी इस खूबसूरत गीत के साथ। तो जुड़े रहिए FM गोल्ड पर आपकी दोस्त रेखा के साथ। फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम, सीखो जरा सीखो अंदाज प्यार का हमसे तुम, कर लो अज कर लो इकरार प्यार का हमसे तुम। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। अपने प्यार को लाया हूँ, दिलबर तेरी खातिर मैं चांद छोड़ कर आया हूँ, देने नजराना मैं अपने प्यार को लाया हूँ। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की, लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे। मैं तेरा बाहों से बांध ले जाऊंगा, साया हूँ मैं तेरा, तेरे साथ साथ ही आऊंगा। आशिक हूँ मैं तेरा,
से बांध ले जाऊंगा। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने, दिल में है तस्वीर यार की लाया हूँ वो दिखलाने। कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे, कहो प्यार है तुमसे, हाँ वो जाना कहो प्यार है तुमसे, हाँ हाँ कहो प्यार है तुमसे, कहा ना जाना कहो प्यार है तुमसे, हाँ हाँ है कहो प्यार है तुमसे, वो जाना कहो प्यार है तुमसे, हाँ हाँ। तो दोस्तों मैंने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि अगर आप गुजरात भावनगर जाते हैं तो सड़क मार्ग से जाने के लिए यहाँ के दो रास्ते हैं, अहमदाबाद धोलरा राजकोट या फिर अहमदाबाद ढोलका राजकोट। तो अगर आप पहला रास्ता अपनाते हैं तो रास्ते में पड़ेगा धोलरा। धोलरा अहमदाबाद जिले का एक छोटा सा कस्बा है जो कि मूल रूप से स्वामी नारायण मंदिर के लिए विख्यात है। खंबात की खाड़ी में बसे धोलरा एक प्राचीन बंदरगाह है और ये अहमदाबाद जिले से सबसे तेजी से विकासशील जो शहर है उनमें से एक है। अहमदाबाद जिले के सबसे तेजी से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि विकासशील शहरों में से एक है, तो अगर आप इस छोटे से शहर के आसपास हैं तो स्वामी नारायण मंदिर की यात्रा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और भावनगर घूमने की जगह 3 घंटे की यात्रा के बाद आप जब भावनगर पहुंचेंगे तो भावनगर की सीमाओं के भीतर पहुंचते ही आप बहुत सारी जगहों की यात्रा कर सकते हैं, जिनमें से सदियों पुरानी यहाँ की जो पुराने परिसर हैं और इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ पैलेस हैं, बाग हैं, वो सब कुछ आप देख पाएंगे, जिसमें से एक नीलम बाग पैलेस भी है। इस पैलेस में सबसे पुराने महलों में से एक इसको माना जाता है और शाही परिवार के सदस्यों का वर्तमान निवास भी है। ये महल शहर की एकमात्र 5 स्टार ऐतिहासिक संपत्ति है जिसके मालिक शाही परिवार हैं। महल जो है वो 10 एकड़ की जमीन पर बना है और 1859 ईस्वी में से बनाया गया था। एक जर्मन वास्तुकार ने इसे डिजाइन किया था और उस समय की जो इसमें भारतीय वास्तुकला है वो सब आपको इसमें दिखाई देती है। तो भाई ये पैलेस बहुत खूबसूरत है, आप अगर यहाँ जाएं तो इसे जरूर देखें। इसके अलावा एक जगह है यहाँ पर तख्तेश्वर मंदिर, भावनगर के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है ये मंदिर, जिसका निर्माण करीबन 19वीं सदी के अंत में हुआ था। भगवान शिव को समर्पित है ये मंदिर और एक ऊंचे मंच के ऊपर बनाया गया है। इस सुंदर मंदिर में सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। शिवरात्रि के त्योहार के दौरान यहाँ हजारों की तादाद में भक्त भगवान शिव की पूजा करने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। इस मंदिर की बेहतरीन वास्तुकला यहाँ आने वालों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। स्वामीनारायण मंदिर एक यहाँ पर है जो कि भावनगर में है और यहाँ पर भी पर्यटक काफी आकर्षित होते हैं। स्वामीनारायण मंदिर जो कि एक नवनिर्मित मंदिर है, कुछ ही साल पहले इसे बनाया गया और पेड़ों और उद्यानों की हरियाली के बीच अपनी शानदार सुंदरता के लिए इसे जाना जाता है। तो अगर आप यहाँ पर भी जाते हैं तो ये भी आपके लिए एक बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है। और भी बहुत कुछ है यहाँ घूमने के लिए, बताऊंगी जरूर, पर गीतों के सफर में अगर गीत ना हो तो भाई मजा कहाँ आता है। तो लीजिए एक और बेहतरीन खूबसूरत गीत आपके लिए। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, 2 दिन के लिए कोई इकरार कर ले, झूठा ही सही। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा, हमने बहुत तुझको छुप छुप के देखा। दिल पे खींची है तेरे काजल की रेखा, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा हो, काजल की रेखा बनी लक्ष्मण की रेखा। राम में क्यों तूने रावण को देखा, राम में क्यों तूने रावण को देखा। खड़े खिड़की पे, खड़े खिड़की पे जोगी
झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। ही सही, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े, हीरे से जड़े तेरे नैन बड़े, जिस दिन से लड़े तेरे दर पे पड़े। सुन सुन कर तेरी नहीं नहीं जान अपनी निकल जाए ये न कहीं, जरा हाँ कह दे मेरी जान कह दे, मेरी जान कह दे जरा हाँ कह दे, जब रैन पड़े नहीं चैन पड़े, नहीं चैन पड़े जब रैन पड़े। माना तू सारे हसीनों से हंसी है, माना तू सारे हसीनों से हंसी है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है, अपनी भी सूरत बुरी तो नहीं है। कभी तू भी हो कभी तू भी हमारा दीदार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। La 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 la। पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, पल भर के प्यार पे निसार सारा जीवन, हम वो नहीं जो छोड़ दे तेरा दामन, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, अपने होठों की हंसी हम तुझको देंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे, आंसू तेरे अपनी आंखों में लेंगे। तू हमारी वफा का एतबार कर ले, तू हमारी वफा का एतबार कर ले, झूठा ही सही, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, जो और अब भावनगर गुजरात में हम आपको ले चलते हैं कहां पर। एक लाइब्रेरी है जिसका नाम है बार्टन लाइब्रेरी, और बार्टन लाइब्रेरी जो है वो ब्रिटिश युग से सीधे भारत में सबसे पुराने पुस्तकालयों में से एक मानी जाती है, जिसमें भावनगर के हर नुक्कड़ और क्रेन के बारे में जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यानी जानकारी है वो इन पुस्तकों में एक विशाल संग्रह के रूप में संजोई गई है। आप यहाँ पर संस्कृत, हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी और कई भाषाओं की किताबें पढ़ सकते हैं। एक शांत पुस्तकालय है ये, जहां आप दिलचस्प लिखित पुस्तकों को आसानी से पढ़ पाएंगे। इसकी जो छत है वो गौथिक आर्क शैली की बनी है, खिड़कियां यहाँ पर बनी है और मैंगलोर टाइल्स का इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है शानदार तरीके से। बहुत ही सुंदर है ये पुस्तकालय, और न सिर्फ ये पुस्तकालय है, न सिर्फ ये लाइब्रेरी है, बल्कि ये एक संग्रहालय भी है जो ऐतिहासिक विरासत को समेटे हुए है। तो अगर आप यहाँ जाएं तो इसका दर्शन करना, इस जगह को घूमना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसके अलावा एक जगह है गांधी स्मृति। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप आधुनिक उपकरणों के साथ कितना समय बिताते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ नहीं गए तो भाई आपने कुछ नहीं देखा। महात्मा गांधी के लिए बहुत सम्मान रखती है ये जगह। गांधी स्मृति एक संग्रहालय है जो अपने दर्शकों को ऐतिहासिक युग और गांधी जी के जीवन में लेकर जाता है। ये बापू के स्कूली जीवन से लेकर उनके समय के किए गए सभी अलग अलग दौरे और पड़ावों के बारे में एक यादगार जगह है
है जो कि उन सब चीजों को समेटे हुए संजोए हुए रखती है। यहाँ पर अलग अलग तरह के चित्र आप देख सकते हैं जो आपको बिल्कुल यथार्थ की तरफ ले जाते हैं, जो बिल्कुल वहां पहुंचा देते हैं उस युग में जहां गांधी जी आपको लगता है कि आप उनसे रूबरू हो रहे हैं। आप इस जगह से बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं, जैसे बहुत सारे खादी के कपड़े या फिर अलग अलग ऐसी यादगार चीजें जो गांधी जी से जुड़ी हुई हैं, ऐसी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। इसके अलावा भावनगर में एक जगह है विक्टोरिया नेचर पार्क। ये हलचल भरे शहर में एक अच्छी तरह से बनाया गया एक नेशनल पार्क है और ये पार्क जो यहाँ आने वाले टूरिस्ट होते हैं उनको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर घूमने के लिए बहुत अलग नजारा आपको मिलेगा। पार्क चलने के लिए, जॉगिंग के लिए और फिटनेस गतिविधियों के लिए सही माना जाता है ये वाला पार्क। जहां पर आप घूमने के लिए जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। यहाँ पर मोर, नीलगाय, लोमड़ियां, चित्तेदार उल्लू और बहुत सारी वनस्पतियां, कई तरह के अलग अलग जीव जो वन्य जीव होते हैं वो सब आपको यहाँ पर मिलेंगे। बहुत कुछ है यहाँ पर घूमने के लिए, लेकिन गीतों के सफर में गीतों के साथ साथ ही घुमाऊंगी आपको भावनगर। सुनते रहिए FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपकी दोस्त रेखा के साथ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। एक चीज कयामत भी है, लोगों से सुना करते थे, तुम्हें देख के मैंने माना, वो ठीक कहा करते थे, वो ठीक कहा करते थे। है चाल में तेरी जालिम कुछ ऐसी बला का जादू, 100 बार संभाला दिल को पर हो के रहा बेकाबू। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का। हर सुबह किरण की लाली है रंग तेरे गालों का, हर शाम की चादर काली साया है तेरे बालों का, साया है तेरे बालों का। तू बल खाती एक नदिया, हर मौज तेरी अंगड़ाई, जो इन मौजों में डूबा उसने ही दुनिया पाई। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया।
और मंजिल पास है मेरे, मुखड़े से हटा दो आंचल, हो जाए दूर अंधेरे, हो जाए दूर अंधेरे। माना कि ये जलवे तेरे कर देंगे मुझे दीवाना, जी भर के जरा मैं देखूं अंदाज तेरा मस्ताना। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया, 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 तारीफ करूं क्या उसकी जिसने। और अगर आप जाते हैं भावनगर गुजरात तो यहाँ पर एक गौरी शंकर झील जो है विक्टोरिया नेशनल पार्क के बीचों बीच स्थित है, और इस झील का भी आप मजा यहाँ पर ले सकते हैं, जो कि पुराने समय में यहाँ के लोगों के लिए एक जल आरक्षित हुआ करता था। हालांकि अब ये बहुत फेमस पिकनिक स्पॉट बन चुका है और इस जगह पर बहुत सारे त्योहार, रंगीन मेलों का आयोजन भी किया जाता है। उनके लिए भी ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर जितने भी पक्षी हैं वो इस जगह पर आराम करते हैं, इस झील की सुंदरता को और ज्यादा बढ़ा देते हैं। और अगर आप इस शहर की हलचल से थोड़ा सा शांत जगह पर जाना चाहते हैं तो गोपनाथ समुद्र तट पर जाकर आप आराम कर सकते हैं। ये अपनी खड़ी और साहसिक चट्टानों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। बर्ड वॉचिंग को आसान बना देता है ये, और यहाँ पर आप कई तरह के अलग अलग दुर्लभ तरह के पक्षियों को यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ की जो लहरों की खूबसूरत आवाज आपको सुनाई देगी ना, वो आपके मूड को बहुत खुशनुमा बना देगी। ये हुई भावनगर की बात। अब यहाँ पर अगर आप जाएं तो यहाँ से खरीदें क्या, ये भी तो जानना जरूरी है। तो यहाँ पर बहुत सारे ज्वेलरी या फिर हस्तशिल्प का कोई सामान या फिर लकड़ी का कोई सामान आप यहाँ से ले सकते हैं। और इसके अलावा कढ़ाई किए हुए दुपट्टे और ब्लाउज आपको यहाँ से मिल सकते हैं। यहाँ पर चौपट और तोरण भी आप ले सकते हैं जो कढ़ाई करके बनाए गए हैं। अलग अलग तरह के गुजराती परिधान आप यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। अगर आप यहाँ जाते हैं तो बहुत कुछ खरीद कर आप यहाँ से ला सकते हैं। वैसे भावनगर हीरे तराशने और तराशने के उद्योग का एक खास केंद्र भी है। यहाँ पर हीरों के जो खास तौर पर इसको हीरों का विशिष्ट उत्पादन केंद्र भी माना जाता है। यहाँ पर काफी तरह के हीरों का तराशने का काम किया जाता है। तो भाई ये तो हुई भावनगर की बात। आपको ये भी पता है कि यहाँ पर पहुंचना कैसे है और यहाँ पर देखना क्या क्या है, यहाँ से खरीदना क्या है। अब जब भी दिल करे आपका, अगर हो सके तो मार्च के महीने तक आप यहाँ पर जरूर जाएं, वरना फिर गर्मी तेज हो जाएगी और फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा थोड़े सुहावने मौसम का। तो फिलहाल तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास अभी वक्त है इस वीकेंड में तो आप जरूर जाइएगा। वैसे देश के बहुत सारे ऐसे अलग अलग कोनों में हम आपको घुमाने के लिए लेकर जाते हैं, और आज हमने भावनगर की सैर की है। अगली बार हम किसी नई जगह की सैर पर चलेंगे। फिलहाल के लिए तो मैं आपको एक गीत सुनवा देती हूँ और उसके बाद बताऊंगी कि आगे के सफर में क्या है। जुड़े रहिए एफएम गोल्ड के साथ। कोई लड़की मुझे कल रात सपने में मिली, बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था ला 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 ला। कोई लड़का मुझे
मुझे तुमसे तुम्हें मुझसे जरूरी काम था। ला 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 ला, तुम्हें मुझसे मुझे तुमसे जरूरी काम था। चांदनी थी रातें, खूब हुई मुलाकातें, प्यार भरी हुई बातें दोनों में। रात भर हम जागे, नैन पिया संग लागे, रंग भरे हुए वादे दोनों में। तुम झूठी हो तुम झूठे हो ला ला ला, कोई लड़का कोई लड़की कोई लड़का मुझे कल रात सपने में मिली। बड़ी प्यारी सी सूरत थी, भला सा नाम था। ला 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 ला। दोस्तों आज इस सफर में इतना ही। आपसे कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे हिंदी अंग्रेजी में समाचार और फिर 12:10 पर रुचिका रहेंगी आपके साथ लेकर कलाकार बेमिसाल। मैं आपसे मिलूंगी, वैसे तो मैं हर शुक्रवार आपसे मिलती ही हूँ, पर फिर किसी रोज आपसे सफर में मुलाकात जरूर